नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। सितंबर का पहला दिन, दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में झमाझम बारिश, गुजरात के एक बड़े इलाके में जोरदार बारिश, राजस्थान के एक बड़े इलाके में ज़बरदस्त बारिश। आखिरकार सितंबर की शुरुआत बेहतरीन बारिश से हुई है। आने वाले दिनों में किस तरीके का मौसम रहेगा, कहां कहां पर बारिश होने की संभावना है, क्या दूसरा कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, इस सब के बारे में हम आपको इस बुलेटिन में जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है, हमारे सभी दर्शकों से एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं, क्या है मौसम का हाल। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं कि इस समय सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है। तो यहाँ सैटेलाइट इमेजरी पर आप नज़र डालते हैं तो ये हम आपको एनिमेशन दिखा रहे हैं, यानी पिछले कुछ घंटों में जिस तरीके से बादलों की उमड़ घमड़ हुई है उसको यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं, उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि आप समझ पाएँ कि किस डायरेक्शन में बादल जा रहे हैं। आप देखिए, बादल यहाँ से बन रहे हैं और एक बड़े इलाके में फैल रहे हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि चाहे वो हरियाणा हो, दिल्ली हो, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका हो, या उससे लगा हुआ राजस्थान का इलाका, यानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ राजस्थान का इलाका, वहाँ सब जगह पर एक्टिविटी देखी जा सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर हम दूसरा क्षेत्र जो ज़्यादा एक्टिविटी है जहाँ पर, वो हम कह सकते हैं सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात के इलाके हैं जहाँ पर भारी बारिश का सिलसिला चल रहा है। और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के इलाके हैं जहाँ पर रह रहकर ज़बरदस्त तरीके की बारिश चल रही है। और इसी के साथ अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के गढ़वाल वाले इलाके में जोरदार एक्टिविटी बनी हुई है। तो ये 3 इलाके हैं जिन पर ज़्यादा फोकस है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कोंकण के इलाके की तो हम कह सकते हैं मुंबई से लेकर दक्षिण गुजरात तक के इलाके में झमाझम बारिश का सिलसिला देखा गया है। और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के जो इलाके हैं वहाँ पर बादलों की अच्छी खासी आवाजाही है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के एक बड़े इलाके में जोरदार बारिश का सिलसिला दर्ज किया गया है। और इसी के साथ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के इलाकों में भी रह रहकर बारिश हो रही है। एक दूसरा क्षेत्र जहां पर बारिश की एक्टिविटी बढ़ेगी या इस समय जो एक्टिविटी चल रही है उसमें इजाफा होगा, वो पूर्वोत्तर भारत है। पूर्वोत्तर भारत में निश्चित तौर पर आने वाले समय में तेज़ बढ़ोतरी होने जा रही है। तो ये 3-4 इलाके हैं जहां पर फोकस है। आइए हम आपको बताते हैं कि इस समय की स्थिति क्या है। ये तो स्थिति हम आपको बता रहे थे पिछले आधे घंटे में क्या हुआ, और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश देखी जाएगी। और मौसम विभाग ने आज एक और भविष्यवाणी जारी की, एक पूर्वानुमान जारी किया कि सितंबर के महीने में कैसी बारिश होने जा रही है। सितंबर के महीने में मौसम विभाग का कहना है कि सामान्य से काफ़ी अच्छी बारिश होगी, यानी 100% की बजाय 110% बारिश सितंबर में होने जा रही है। यानी मानसून अभी थमा नहीं है, अभी वापसी की डगर पर नहीं है, अभी झमाझम बारिश होने जा रही है। और मौसम विभाग ने ऐसा क्यों कहा, तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं कि मौसम विभाग ने जो कहा उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये फोरकास्ट मौसम विभाग ने आज जारी की कि सितंबर के महीने में कैसा रहेगा बारिश का मामला। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ सीधा सीधा कहा जा रहा, मंथली रेनफॉल ओवर इंडिया या कंट्री एज अ होल ड्यूरिंग सितंबर 2021 इज मोस्ट लाइकली टू बी अबव नॉर्मल, यानी नॉर्मल से ऊपर रहेगी, 110% से ज़्यादा रहेगी। और हम आपको बता दें कि सितंबर में अगर 110% की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे कई कारण हैं। कारण क्या है? द लेटेस्ट ग्लोबल मॉडल फोरकास्ट इंडिकेट दैट द प्रिवेलिंग कूल INSO neutral conditions are likely to continue over the equatorial Pacific Ocean and the negative IOD conditions are likely to continue over the Indian Ocean during the September। यानी जो हम कह सकते हैं कि जो एक तरीके से जिसको हम नहीं कहते हैं कि ला नीना कंडीशन की तरफ जो है पूरा का पूरा मौसम जा रहा है। यानी प्रशांत महासागर, कुल मिलाकर प्रशांत महासागर ठंडा रहेगा और इधर का जो हम लोगों की तरफ जो हिंद महासागर है वो गर्म रहेगा एक तरीके से। और इस वजह से कहा जा सकता है कि वहाँ से मानसून की जो हवाएं हैं उनमें ताकत बनी रहेगी। तो सीधे सीधे जो प्रोबेबिलिटी है, देयर इज़ एन इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ री एमर्जेंस ऑफ द ला नीना कंडीशन एट द एंड ऑफ द मानसून सीजन और देयर आफ्टर। यानी मानसून का सीजन खत्म होते होते ला नीना कंडीशन बन जाएंगे, और ला नीना को हमेशा मानसून के लिए बड़ा फेवरेबल माना जाता है। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं मानसून को
आगे बढ़ने में मदद करेगी। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा, सी सरफेस टेम्परेचर कंडीशन ओवर द पैसिफिक एंड द इंडियन ओशन आर नोन टू हैव स्ट्रांग इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन मानसून। सबको मालूम है अगर वहाँ पर जो टेम्परेचर रहते हैं उनसे मानसून पर फ़र्क पड़ता है। तो ये एक बड़ा बदलाव है और यहाँ साथ ही साथ उसके बारे में डिटेल में सारी जानकारी दी गई है, किस तरीके से सी सरफेस कंडीशन रहेंगी। और फिर इन्होंने फोरकास्ट की हुई है कि क्या फोरकास्ट रहेगी सितंबर के लिए। द रेनफॉल एवरेज्ड ओवर द कंट्री एज अ होल ड्यूरिंग द सितंबर 2021 इज़ मोस्ट लाइकली टू बी अबव नॉर्मल, यानी जितनी बारिश होती है उससे ज़्यादा बारिश होगी। और रेनफॉल कितनी होती है पूरे देश भर में, जो एवरेज है वो हम कह सकते हैं लॉन्ग पीरियड जो एवरेज हैं वो 170 मिलीमीटर की बारिश पूरे देश में होती है सितंबर के दौरान। लेकिन इस बार क्या होगा कि ज़्यादा होगी। तो अगर हम बात करें, द करेंट डिफिशियंसी ऑफ 9% इन द सीजनल रेनफॉल ड्यूरिंग जून टू अगस्त इज़ वेरी लाइकली टू रिड्यूस एंड अक्यूमुलेटेड रेनफॉल ड्यूरिंग 1 जून टू 30 सितंबर इज़ वेरी लाइकली टू बी अराउंड लोअर एंड ऑफ द नॉर्मल। तो इस समय जो मौसम की अगर हम बात करते हैं, मानसून की बात करते हैं, तो मानसून का जो पूरा का पूरा अब तक जो बारिश हुई है वो 9% सामान्य से कम रही है। यानी 9% सामान्य से कम का मतलब ये हुआ कि बारिश सामान्य से काफ़ी कम है, लेकिन आने वाले समय में इसकी भरपाई हो जाएगी, ये मौसम विभाग कह रहा है। तो किन किन इलाकों में सितंबर में अच्छी बारिश देखी जाएगी, तो उसके लिए मैप भी जारी किया है। चलिए हम आपको मैप भी दिखाते हैं, सितंबर में कहाँ कहाँ बारिश अच्छी रहेगी। अब इस मैप में अलग अलग रंग हैं और अलग अलग रंगों में हम कह सकते हैं जहाँ पर यानी ब्लू, एक तरीके से वाइट और ब्लू जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बारिश रहेगी, और जहाँ पर येलो है वहाँ पर बिलो नॉर्मल रहेगी। तो यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं गुजरात के लिए साफ साफ प्रेडिक्शन है कि सितंबर के दौरान झमाझम बारिश रहेगी, अच्छी बारिश रहेगी। साथ ही साथ राजस्थान के पूर्वी हिस्से में सितंबर के दौरान काफ़ी अच्छी बारिश देखी जाएगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सामान्य से ज़्यादा बारिश सितंबर के दौरान होगी, और इसी के साथ छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश देखी जाएगी, यानी सितंबर में अच्छी बारिश होनी है, ये मौसम विभाग कह रहा है। और महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में विदर्भ का जो इलाका है वहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बारिश दर्ज की जाएगी। और इसी के साथ कोंकण के इलाकों की बात करें तो सितंबर के महीने में कोंकण के इलाके में सामान्य से ज़्यादा बारिश रहेगी। कोस्टल कर्नाटक में भी यही स्थिति रहेगी कि सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, और इसी तरीके से तेलंगाना के कुछ इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। कर्नाटक के इंटीरियर पार्ट में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही साथ उत्तरी उड़ीसा में सितंबर के दौरान अच्छी बारिश होने का अनुमान है। अब हम बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की, तो पूर्वोत्तर भारत में मेघालय में ज़ोरदार बारिश होने का अनुमान है सितंबर के दौरान, और त्रिपुरा के इलाकों में ज़ोरदार बारिश रहेगी। साथ ही साथ पहाड़ी इलाकों की बात कर लें तो पहाड़ी इलाकों में यहाँ कहा जा सकता है कि जो हिमाचल का इलाका है, हिमाचल का जो ट्राइबल बेल्ट है, खासतौर पर लाहौल स्पीति और किन्नौर का इलाका, वहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। और गढ़वाल के इलाके में, उत्तराखंड में गढ़वाल के इलाके में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। लेकिन पंजाब में सामान्य से कम बारिश रहेगी, हरियाणा में सामान्य से कम बारिश रहेगी। उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में, खास तौर पर हम कह सकते हैं बरेली से लेकर लखनऊ तक का जो इलाका है वहाँ पर सामान्य से काफ़ी कम बारिश रहेगी। लेकिन बुंदेलखंड में यहाँ पर ज़्यादा बारिश रहेगी सामान्य से। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सामान्य से ज़्यादा बारिश रहेगी। और झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में भी कुछ इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश रहेगी, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में बारिश सामान्य से कम रहेगी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मौसम विभाग का ये अनुमान है कि मध्य भारत में ज़्यादा बारिश रहेगी सामान्य से। अलग अलग इलाकों के लिए पूर्वानुमान है। तो ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि अभी सितंबर के पहले हफ्ते में अमूमन होता क्या है, मानसून वापसी की तरफ चल देता है, लेकिन इस बार नहीं जा रहा है। इस बार एक और कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है 6 तारीख के आसपास, जिसकी वजह से मानसून झमाझम तरीके से कई इलाकों में बारिश देगा। आखिरकार किस तरीके से बारिश देने जा रहा है, इस पर हम आपको बताएंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की स्थिति है और क्या क्या होने जा रहा है। अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर अगर हम अगले 24 घंटे की बात करें तो हम कह सकते हैं कि गुजरात में ज़ोरदार बारिश रहेगी, राजस्थान के इलाकों में ज़ोरदार बारिश रहेगी, दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। साथ ही साथ तराई के इलाकों में बारिश रहेगी और महाराष्ट्र के इलाकों में अच्छी बारिश रहेगी। साथ ही साथ अगर हम कोंकण के इलाके में बात करें, मुंबई और आसपास के इलाकों की बात करें तो वहाँ पर मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। पूर्वोत्तर भारत में बारिश
बढ़ जाएगी। साथ ही साथ उत्तराखंड के इलाकों में भी ज़ोरदार बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 3 तारीख की, 3 तारीख को भी देखिए किस तरीके से यहाँ पर देखा जा सकता है कि जैसलमेर के इलाके में भारी बारिश का अनुमान है और जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के इलाके में बारिश रहेगी। साथ ही साथ अगर हम कच्छ और सौराष्ट्र की बात करें और उसी के साथ गुजरात की बात करते हैं तो इन इलाकों में मध्यम से लेकर भारी बारिश कई इलाकों में देखी जाएगी। यानी गुजरात में भी ज़ोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। साथ ही साथ तराई के इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। उत्तराखंड में रह रहकर बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान है। मध्य भारत में हल्की बारिश का अनुमान है। साथ ही साथ तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के इलाकों में बारिश होती रहेगी। चलिए फिर हम 4 तारीख की बात कर लेते हैं। 4 तारीख की जो स्थिति है, 4 तारीख को आप देखिए किस तरीके से 4 तारीख को भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान है, लेकिन राजस्थान के एक बड़े इलाके में खासतौर पर पश्चिमी और पूर्वी दोनों इलाकों में बारिश होती रहेगी। और इसी के साथ हम कह सकते हैं सौराष्ट्र के इलाकों में रह रहकर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और छत्तीसगढ़ में भी बारिश का सिलसिला रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आंध्रा और उड़ीसा के इलाके हैं वहाँ पर कई जगहों पर भारी बारिश रहेगी। झारखंड में बारिश का सिलसिला रहेगा और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में रह रहकर बारिश होती रहेगी। ये 4 तारीख की स्थिति है। 5 तारीख की स्थिति देख लीजिए। 5 तारीख को क्या होगा? 5 तारीख को हम कह सकते हैं कि राजस्थान में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन मध्य भारत में खासतौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में बारिश जोर पकड़ेगी और कई इलाकों में खासतौर पर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में ज़ोरदार बारिश देखी जाएगी। विदर्भ और तेलंगाना के इलाकों में ज़ोरदार बारिश देखी जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सर्कुलेशन बन रहा है। ये सर्कुलेशन कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा और इसी के साथ हम कह सकते हैं 5 तारीख को पूर्वोत्तर भारत में बारिश बढ़ जाएगी और यहाँ पर तराई के इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी। चलिए फिर हम आगे की बात कर लेते हैं 6 तारीख की। 6 तारीख की स्थिति का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। 6 तारीख को एक कम दबाव का क्षेत्र यहाँ पर बन जाएगा और ये कम दबाव का क्षेत्र पूरे भारत भर में बारिश देगा। मानसून की ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में बारिश बढ़ जाएगी, उत्तर प्रदेश में बारिश बढ़ जाएगी, साथ ही साथ बिहार में बारिश बढ़ेगी और नेपाल के इलाकों में ज़बरदस्त बारिश 6 तारीख को देखी जाएगी। और यहाँ पर हम कह सकते हैं महाराष्ट्र के विदर्भ और छत्तीसगढ़ के इलाकों की अगर हम बात करें वहाँ पर ज़ोरदार बारिश रहेगी। उड़ीसा में अच्छी बारिश देखी जाएगी। 6 तारीख के बाद ये सिस्टम मुख्य भूमि की तरफ चल देगा और मुख्य भूमि का मतलब है कि सीधे सीधे बड़ी तेज़ी से बारिश बढ़ेगी। ये देखिए मुख्य भूमि पर पहुंचने के बाद ये क्या कर रहा है, दिल्ली और आसपास के इलाकों में, दिल्ली और हरियाणा के इलाकों में ज़बरदस्त भारी बारिश दे रहा है। यहाँ पर पूरी मानसून की दशा दिशा बदल जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े इलाके में झमाझम बारिश होगी, बुंदेलखंड में झमाझम बारिश होगी, मध्य प्रदेश के इलाकों में झमाझम बारिश होगी, साथ ही साथ राजस्थान के इलाकों में झमाझम बारिश होगी और महाराष्ट्र के बड़े इलाके में, मराठवाड़ा और विदर्भ के इलाकों में ज़ोरदार बारिश। और इसी के साथ हम कह सकते हैं उड़ीसा में भी ज़बरदस्त बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। 7 तारीख की स्थिति हो गई। 8 तारीख की स्थिति देखिए। 8 तारीख को दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी और एक यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका असर ये होगा राजस्थान के बड़े इलाके में बारिश देखी जाएगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़ोरदार बारिश और इसी के साथ हम कह सकते हैं महाराष्ट्र के एक बड़े इलाके में भारी से बहुत भारी बारिश होगी और मुंबई के दक्षिण में ज़्यादा बारिश का अनुमान है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और सारी जगहों पर बारिश का सिलसिला रहेगा। हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में अच्छी बारिश देखी जाएगी। फिर हम आ जाते हैं 9 तारीख को। 9 तारीख की स्थिति देखिए। ये जो कम दबाव का क्षेत्र है मध्य प्रदेश के ऊपर रहेगा और राजस्थान के पूरे इलाके में ज़बरदस्त बारिश होगी। दक्षिणी राजस्थान में अच्छी बारिश है, साथ ही साथ गुजरात में भी बारिश वापसी करेगी और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में ज़ोरदार बारिश होगी और यहाँ पर हम कह सकते हैं बंगाल के साथ साथ बिहार के इलाकों में बारिश का सिलसिला रहेगा और जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में झमाझम बारिश रहेगी, लेकिन मेघालय में भारी बारिश होने का अनुमान 9 तारीख को है। और यहाँ से फिर हम चलते हैं 10 तारीख की बात कर लेते हैं। 10 तारीख को भी सिस्टम ढीला नहीं पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि एक बड़े इलाके में मध्यम दर्जे की बारिश और साथ ही साथ कई इलाकों में भारी बारिश रहेगी। राजस्थान के तमाम इलाकों में झमाझम बारिश रहेगी। राजस्थान के लोग परेशान थे बारिश नहीं होगी, लेकिन अब बड़ा झमाझम बारिश है। गुजरात में भी ज़ोरदार बारिश है और साथ ही साथ मुंबई और आसपास के इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हिमालय के क्षेत्रों में झमाझम बारिश का दौर रहेगा और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के साथ साथ हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश के इलाकों में ज़ोरदार बारिश देखी जाएगी। चलिए फिर हम आगे की बात कर लेते हैं 11 तारीख की। 11 तारीख की अगर हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के इलाकों में, हिमाचल में भारी बारिश का अनुमान है और साथ ही साथ ये सिस्टम यहीं पर बना हुआ है, यानी राजस्थान में रह रहकर झमाझम बारिश होगी और जिसका असर मध्य प्रदेश के साथ साथ एक बड़े इलाके में उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा। यानी
हम कह सकते हैं कि सितंबर का जो महीना है कहीं ना कहीं अच्छी बारिश देने जा रहा है। मौसम विभाग भी यही कह रहा है, सितंबर के लिए एक तरीके से सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान है और आने वाले दिनों में ऐसा ही दिख रहा है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।